बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी डरावनी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी भूत का साया है। आधी सदी पहले उस हवेली में एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसने अपने नौकरों पर बहुत अत्याचार किए थे और अचानक एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात को। गांव में 4 दोस्त थे: अर्जुन, प्रिया, रवि और सीमा। वे बहुत बहादुर होने का दिखावा करते थे। एक दिन अमावस्या की रात में उन्होंने शर्त लगाई कि जो सबसे ज्यादा समय तक उस हवेली में रुकेगा, उसे बाकी तीनों अपनी साइकिलें दे देंगे। प्रिया, जो हमेशा से रहस्यमय कहानियों से आकर्षित थी, इस शर्त के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित थी। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के झोंके से चरमराहट की आवाज आ रही थी। अंदर घना अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अर्जुन और सीमा कुछ देर तक हिम्मत करके अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुराने पेंटिंग की ओर देखा, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वे डरकर चिल्लाए और तुरंत हवेली से बाहर भाग गए। अब सिर्फ प्रिया और रवि ही बचे थे और अंदर गए। एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे में एक पुराना पलंग और एक अलमारी थी। तभी उन्हें किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने टॉर्च घुमाई तो उन्हें एक कोने में एक छोटी बच्ची की परछाई दिखी। परछाई गायब हो गई, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रवि ने घबराकर कहा, प्रिया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन प्रिया की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने रवि की बात अनसुनी कर दी। वह उस पलंग के पास गई और देखा कि उस पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, पलंग के नीचे से एक हाथ निकला और प्रिया का पैर पकड़ लिया। रवि चीखा और अपनी टॉर्च हाथ से छोड़ दी। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और प्रिया की चीख सुनाई दी। रवि ने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि प्रिया का पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था और वह उसे पलंग के नीचे खींच रहा था। रवि ने अपनी पूरी ताकत से प्रिया का हाथ पकड़ा, लेकिन शक्ति इतनी ज्यादा थी कि प्रिया उसके हाथ से छूटने लगी। प्रिया दर्द से चिल्ला रही थी। रवि ने देखा कि पलंग के नीचे से अजीबोगरीब लाल आंखें चमक रही थी। तभी रवि ने देखा कि उस डायरी का एक पन्ना हवा में उड़कर उसके सामने आ गया। उस पन्ने पर खून से लिखा था, यह जमींदार का बदला है। उसकी बेटी को यहीं दफनाया गया था। जैसे ही रवि ने यह पढ़ा, प्रिया पूरी तरह से पलंग के नीचे खींच ली गई। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। रवि सदमे में था। उसने देखा कि पलंग के नीचे से खून की एक पतली धार बह रही थी। डर के मारे रवि का शरीर कांप रहा था। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। हवा में अब खून और मिट्टी की भयानक गंध तेज हो गई थी। उसे लगा जैसे कई अदृश्य हाथ उसे छू रहे हैं। रवि ने चिल्लाना शुरू किया और दरवाजे को पीटने लगा। तभी उसे पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक सामने हवा में तैरती हुई एक काली परछाई थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।